Hello learners, welcome to Think Guild YouTube चैनल। लर्नर्स इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फिक्शन की। हमारे पास जो फिक्शनल नैरेटिव्स हैं, फिक्शनल नैरेटिव्स जो हमारे पास होते हैं, उन फिक्शनल नैरेटिव्स के कौन से टाइप्स हैं। फिक्शनल नैरेटिव की टाइप्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, सो इसमें कुछ बेसिक टाइप्स हम देखेंगे और उनकी की पॉइंट्स डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले अगर टाइप्स की बात करते हैं, नाम देखते हैं इसके, तो नॉवल हमारे पास फिक्शनल होता है, शॉर्ट स्टोरी फिक्शन के अंदर आ जाती है, फेबल्स होते हैं, फेरी टेल्स होती हैं, और नॉवेला होती है, स्क्रीन प्ले, और हमारे पास जो प्ले होते हैं, ये हमारे पास 6 से 7 जो टाइप्स हैं, ये फिक्शन के टाइप्स हैं। इनको हम डिटेल के अंदर देखेंगे वन बाय वन के कौन से टाइप हैं और हर टाइप के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की जाती हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, और कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिक्शन की बात करें तो सबसे पहले टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉवल। नॉवल हमारे पास एक टाइप ऑफ फिक्शन है, और इसके अंदर जो हम बात कर रहे होते हैं, दैट इज, सबसे पहले अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं, सो एज ऑफ डेफिनेशन, नावल हमारे पास एक लॉन्ग, ठीक है, पहले वर्ड है हमारे पास अ लॉन्ग डिटेल्ड फिक्शनल स्टोरी। ये हमारे पास एक फिक्शनल स्टोरी का फॉर्म है जो लॉन्ग होती है, दैट इज लॉन्ग एंड डिटेल्ड। वो काफी लंबी स्टोरी है, काफी लंबी स्टोरी, डिटेल के अंदर चीजें जिसमें बयान की गई हो और फिक्शनल हो, बनी बनाई बातें हो इसके अंदर, तो उसको हम नावल का नाम देते हैं। डेवलप कैरेक्टर्स, विथ डेवलप कैरेक्टर्स, इसके अंदर कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, उन कैरेक्टर्स के सराउंड जो है वो सारी कहानी घूम रही होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कैरेक्टर के साथ इवेंट्स जो हो रही होती हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया होता है। और मल्टीपल इवेंट्स, काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होती हैं, बहुत सारी प्लेसेस पे जो है वो कैरेक्टर्स जा रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ डिफरेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो सिंपली यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि नावल से हमारे पास मुराद होता है एक लॉन्ग स्टोरी है, ये लॉन्ग और डिटेल्ड स्टोरी होती है हमारे पास ये, जिसके अंदर डेवलप कैरेक्टर्स होते हैं एंड मल्टीपल इवेंट्स हो रही होती हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पर, सो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास इसमें चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, डिविजन्स होती हैं, बेसिकली इवेंट्स के हवाले से, प्लेसेस के हवाले से, एक्ट्स के हवाले से, स्मॉलर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है टेक्स्ट को। सब प्लॉट्स होते हैं, कैरेक्टर आर्क्स होते हैं। कैरेक्टर आर्क से मुराद क्या है कि ओवरऑल स्टार्ट से लेकर एंड तक डेवलपमेंट क्या आ रही है कैरेक्टर्स के अंदर, जो भी मेन कैरेक्टर है उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं, क्या पॉजिटिवनेस आई है, या किस तरह से जो है वो चेंजेस आई हैं, स्टार्ट में क्या था, एंड में क्या है। तो ये कुछ चीज़ें जो कैरेक्टर आर्क के अंदर देखी जाती हैं। बाकी स्ट्रक्चर के हवाले से कंपोनेंट्स अलग वीडियो में दिए हुए हैं, इसके बेसिक्स फिक्शन के हवाले से जो भी कंपोनेंट्स यूज होंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर में हमारे पास चैप्टर्स आते हैं जी। स्ट्रक्चर में हमारे पास पहले तो चैप्टर्स आ गए, फिर सब प्लॉट्स हैं और कैरेक्टर आर्क्स यूज होते हैं। उसके बाद अगर की कंपोनेंट की बात करते हैं, तो की कंपोनेंट में हमारे पास सेटिंग बताई गई होती है, ठीक है। सेटिंग बोलते हैं टाइम और प्लेस को। टाइम और प्लेस क्या है स्टोरी की, फिक्शन की। थीम, मेन मैसेज क्या है, डायलॉग, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहा होता है, और कॉन्फ्लिक्ट, किसी किस्म का कोई इशू जो है वो बताया गया होता है। तो ये चार हमारे पास की कंपोनेंट्स हैं ऑफ नॉवल। उसके बाद अगर इसके यूज़ की बात करते हैं नॉवल की, तो नावल को हम प्राइमरीली यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं कल्चरल स्टोरी टेलिंग के लिए, हमारी जो कल्चर की बातें हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए, या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जो वो यूज़ करते हैं।
आगे देखते हैं। हाँ, पाकिस्तानी अगर हम कुछ राइटर्स की बात करें, जिन नॉवलिस्ट्स जो हैं, अच्छा, जो नावल राइट करते हैं उनको हम क्या बोले हैं? नॉवलिस्ट्स। पाकिस्तानी जो नॉवलिस्ट हैं, जिन्होंने नॉवेल्स लिखी हुई हैं, उनमें हमारे पास मोस्ट कॉमन है मिर्ज़ा कलीफ बेग, सिंधी नॉवलिस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉवलिस्ट बोलते हैं इन्हें, ठीक है। सो मिर्ज़ा कलीफ बेग हमारे पास पाकिस्तान के फेमस सिंधी लैंग्वेज के फेमस नॉवल राइटर हैं। उसके बाद हम, ओके, सो ये हमारे पास था फर्स्ट नॉवल। सो सबसे पहले हमने ये टाइप देख लिया फिक्शन का, नॉवल। नॉवल के बाद आगे देखते हैं। सेकंड हमारे पास टाइप आ जाता है जी शॉर्ट स्टोरी। अच्छा, शॉर्ट स्टोरी की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो शॉर्ट स्टोरी हमारे पास सबसे पहले तो ब्रीफ होती है, ठीक है, बेसिक, इसके अंदर टू द पॉइंट बातें बताई गई होती हैं, मेन चीज़ें जो उन्हीं पे फोकस होता है, फोकस्ड होती है ये चीज़, ठीक है। फोकस नैरेटिव है, ब्रीफ है, शॉर्ट है, और फोकस नैरेटिव है विथ अ सिंगल इंसिडेंट और मोमेंट। इसके अंदर एक सिंगल इंसिडेंट, एक ही इवेंट, या एक ही इंसिडेंट को या फिर एक ही मोमेंट को जो है वो कैप्चर किया गया होता है। मीन्स कि किसी एक इंसिडेंट या मोमेंट के साउंड में ही सारी हमारे पास जो बातें हैं, नैरेटिव हैं, वो वर्क कर रहा होता है। उसके बाद अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे पास कैरेक्टर्स को, सेटिंग को। उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बताया जाता है कि कौन से इश्यूज हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, दो टाइप्स हैं हमारे पास, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो ये भी बताया जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, वो चीज़ें होगी। उसके बाद क्लाइमैक्स है, ठीक है। क्लाइमैक्स के बाद रिजोल्यूशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सॉल्व हुआ या नहीं। ओके, सो ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। अगेन इसके जो बेसिक्स हैं वो एक अलग वीडियो के अंदर डिटेल में कवर किए हुए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख कर आप जो है वो वर्क कर सकते हैं, सॉरी, देख सकते हैं वहाँ से। आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास चार चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन, पहली हमारे पास है इंट्रोडक्शन, पहली चीज़ हमारे पास इंट्रोडक्शन है। दूसरी चीज़ है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट, तीसरी नंबर पे क्लाइमैक्स आ जाता है, फिर रेजोल्यूशन आता है। सीक्वेंस के अंदर ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास सादत हसन मिंटोज की जो स्टोरी है, सादत हसन मिंटो जो है वो हमारे पाकिस्तान के फेमस से कम बोलें कि शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। वो उनकी स्टोरीज जो हैं, ठीक है। और शेख अयाज के सिंधी के जो प्रोज हैं, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं शॉर्ट स्टोरी के। शॉर्ट में एक ही इवेंट पर, एक ही मोमेंट पर जो है वो, इंसिडेंट पर जो है वो फोकस करके नैरेटिव बताया गया है। उसके बाद यूज़ की बात करते हैं, इस्तेमाल कहाँ करें हम इन्हें। तो ये हमारे पास सोशल इश्यूज को रिफ्लेक्ट करता है इन कम्पैक्ट फॉर्म। इसमें हमारे पास ये देखा जाता है, हमारे जो भी सोशल इश्यूज हैं, उन सोशल इश्यूज को टारगेट किया जाता है, उन सोशल इश्यूज को डिस्क्राइब किया जाता है, उन सोशल इश्यूज के हवाले से अवेयरनेस जो है वो कॉमन पर्सन तक पहुंचाई जाती है। सो शॉर्ट स्टोरी का बेसिक पर्पज यही होता है, उसका सॉरी यूज ये होता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे पास सोशल इश्यूज को इन कम्पैक्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। आगे देखते हैं की फीचर्स। इसके की फीचर्स के अंदर हमारे पास ओके, की फीचर्स देख रहे हैं। की फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर यूनिटी होती है, ऑल आइडियाज, थॉट्स, जो भी इवेंट्स हैं उनको यूनाइट करके यूज़ किया जाता है। सिंप्लिसिटी होती है, सिंपली चीज़ों को लिखा जाता है। पावरफुल एक मैसेज होता है, सोशल मैसेज जो है वो इसके अंदर दिया जाता है। सो ये हमारे पास होता है टाइप 2 ऑफ फिक्शन, जिसको हम शॉर्ट स्टोरी बोल रहे हैं। आफ्टर शॉर्ट स्टोरी, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप होती है फिक्शन की, दैट इज फेबल।
आगे हमारे पास ये टाइप है फैबल। फैबल की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, सो एज ऑफ डेफिनेशन ये हमारे पास एक शॉर्ट टेल होती है, छोटी सी एक कहानी होती है, बेसिक कहानियाँ होती हैं छोटी सी, जिसके अंदर हम यूज़ क्या कर रहे हैं, एक तो हम एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं, सॉरी यूज़ कर रहे हैं मतलब कि जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो कैरेक्टर्स जो है उसमें एनिमल्स होते हैं या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें और होती हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें और एनिमल्स जो हैं उनको अगर हम एज अ कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, सो उसको हम फैबल बोलते हैं। जैसे कि एनिमल्स हैं वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं किसी स्टोरी में, या फिर ऑब्जेक्ट्स में अगर हम बात लें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, या फिर हम ये देख लें कि जैसे ट्रीज जो हमारे पास हैं, ठीक है, सो ट्रीज जो है वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं स्टोरी में। सो ये हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, ये जो हमारे पास नैरेटिव होता है, इन नैरेटिव्स को हम फैबल का नाम देते हैं, जिसके अंदर हो क्या रहा है, एनिमल्स का यूज हो रहा है कैरेक्टर्स में और ऑब्जेक्ट्स का यूज हो रहा है, और इसका बेसिक जो पर्पज होता है दैट इज टू टीच अ मॉरल लेसन। ये मॉरल लेसन देने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, स्पेशली बच्चों के लिए फेबल्स जो काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, बच्चों को मॉरल लेसन सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है फेबल्स का। सो सिंपली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो फेबल्स हमारे पास क्या है जी, फेबल से मतलब ये है, ये एक शॉर्ट टेल है, ठीक है, इसके अंदर एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स को एज अ कैरेक्टर यूज़ किया गया है, और ये किसी किस्म का कोई मॉरल लेसन जो है वो सिखा रहे होते हैं। आगे इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ब्रीफ नैरेटिव होता है, शॉर्ट में होता है ये नैरेटिव हमारे पास, विद अ मॉरल एट द एंड, और इसके लास्ट में जो है एक मॉरल दिया गया होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है एसप्स, फैबल्स या फिर सिंधी फोक एनिमल टेल्स। सिंधी में भी हमारे पास एनिमल्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज हैं वो मौजूद हैं, जैसे हम बात करते हैं लोमड़ी एंड अकाब, ये भी एक स्टोरी है हमारे पास, फोक एनिमल टेल है। सो स्ट्रक्चर के अंदर यही होता है कि ब्रीफ होती है चीज़ें, ठीक है, शॉर्ट में चीज़ें बताई गई होती हैं, और एट द एंड जो है इसके अंदर मॉरल का यूज़ किया गया होता है, मॉरल लेसन दिया गया होता है। जैसे हाँ, यूज़ की मैंने बात की पहले भी कि इसका जो यूज़ होता है दैट इज़ प्राइमरीली जो है वो मॉरल एजुकेशन होती है फॉर चिल्ड्रेन। बच्चों को मॉरल एजुकेशन देने के लिए हम फेबल्स का यूज़ करते हैं। फेमस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ओरल सिंधी स्टोरीज लाइक अभी जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, लोमड़ी एंड अकाब, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। लोमड़ी एंड अकाब ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गया फैबल का। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं फैबल की। फैबल से बेसिक हमारे पास मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक शॉर्ट टेल है, और इस शॉर्ट टेल के अंदर हमारे पास यूज क्या हो रहा है, एनिमल्स और सॉरी कैरेक्टर्स, यूज से मुराद ये है, बार बार यूज वर्ड यूज कर रहा हूँ, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास कोई कैरेक्टर होते हैं, या एक्शंस के अंदर पार्ट ले रहे होते हैं, या फिर रोल प्ले कर रहे होते हैं। एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स रोल प्ले कर रहे हो, कैरेक्टर हो स्टोरीज में, और मॉरल लेसन जो वो दिया गया हो, प्लस मॉरल लेसन दिया गया हो, तो इस टाइप ऑफ नैरेटिव को हम फैबल बोलते हैं। ओके जी, सो ये था हमारे पास फैबल। फैबल के बाद अगर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टाइप देखते हैं फेरी टेल। ये हमारे पास आगे नेक्स्ट टाइप है नंबर 4, फैबल सॉरी फेरी टेल आफ्टर फैबल। ये भी हमारे पास फिक्शन होता है जी। इसके अंदर हम बात करते हैं, ओके, डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेशन को, सो ये हमारे पास फैंटेसी स्टोरी होती है विथ मैजिक, मिथिकल क्रिएचर्स एंड यूजुअली अ हैप्पी एंडिंग, ठीक है। ये हमारे पास मैजिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मिथिकल क्रिएचर्स, ठीक है। मिथिकल क्रिएचर्स में इसके कुछ ऐसी क्रिएचर्स, ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम यकीन नहीं कर सकते कि हाँ ये एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि हमने कोई टाइप ऑफ एनिमल देखा जिसका ऊपर का पार्ट जो वो हॉर्स का था और नीचे इंसान की तरह दिख रहा था, सो ये एक मिथिकल क्रिएचर है, इमेजिनरी क्रिएशन है, ठीक है। फैंटेसी से मुराद हमारे पास यही होता है कि इमेजिनेशन बेस्ड हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, मैजिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है।
और मिथिकल क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, बने बनाए क्रिएचर्स, कैरेक्टर्स जो बने बनाए होते हैं, जो रियल में क्रिएचर्स मखलूकात एग्जिस्ट नहीं करती, उनकी हम बात कर रहे होते हैं। सो ये हमारे पास होता है फेरी टेल में। फैंटेसी स्टोरी होती है, इसके अंदर मैजिक का यूज होता है, ठीक है, मैजिक के हवाले से बात की जाती है, और साथ ही साथ जो है वो मिथिकल क्रिएचर्स की भी बात की जाती है। और इसके अंदर जो मेन पॉइंट है लास्ट में यहाँ पे हैप्पी एंडिंग, और इस तरह की जो स्टोरी होती है उसके लास्ट में जो एक किस्म की हैप्पी एंडिंग होती है। इसमें मोस्टली हमारे पास जो फेरी टेल्स होती हैं उसमें ये हो रहा होता है कि कॉमन जो मैन है हमारे पास, वो किसी किस्म के मैजिकल पावर से जो है वो लड़ रहे होते हैं, और लास्ट के अंदर वो मैजिकल पावर या जो भी मिथिकल क्रिएचर थी उसकी डेथ हो जाती है, या वो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और सारी चीज़ें जो है अच्छी हो जाती हैं फिर से। सो ये एक हैप्पी एंडिंग देता है हमारे पास। उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ से नंबर 2, स्ट्रक्चर। ओके, सो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास मैजिकल सेटिंग होती है, मैजिक से रिलेटेड चीज़ें जो है वो बयान की गई होती हैं। गुड वर्सेस इविल होता है, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, उनके बीच में एक लड़ाई जो है वो दिखाई गई होती है फेरी टेल्स के अंदर। और क्लाइमैक्स की बात करते हैं, ठीक है, क्लाइमैक्स होता है और रेजोल्यूशन होता है। स्ट्रक्चर में ये 4 चीज़ें होती हैं, मैजिकल सेटिंग होती है, और गुड वर्सेस इविल की एक लड़ाई हो रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लाइमैक्स होता है इसके अंदर, और रेजोल्यूशन होता है। ओके, एग्जांपल्स की बात करते हैं, नंबर 3 पॉइंट, एग्जांपल्स। सिंड्रेला इंग्लिश के अंदर हमारे पास ये हैं, और सिंधी के फोक टेल्स अबाउट फेरीज एंड जिन्स, परियों के हवाले से हमारे पास कहानियाँ होती हैं, ठीक है। और जिन के हवाले से बात करें, भूत भूत जिन भूत वगैरह के हवाले से हमारे पास वेरियस कहानियाँ जो होती हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो ये सब हमारे पास फेरी टेल का ही पार्ट है, या टाइप ऑफ फेरी टेल ही आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इसके यूज इसका ये होता है कि बच्चों के अंदर इमेजिनेशन को इंस्पायर करना। हम इसका यूज इसलिए करते हैं कि हम बच्चों को जो है इमेजिन करना सिखाएं, ठीक है। हमारे पास बेसिकली नैरेटिव्स या लिटरेरी जो भी चीज़ें हैं उनका पर्पस किसी न किसी किस्म की लर्निंग से, नॉलेज गेन करने से ही होता है। तो इसमें हम बेसिकली बच्चों को इमेजिन करना सिखा रहे होते हैं। जब भी बच्चे इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं तो उनकी इमेजिनेटिव जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद राइटर्स और वर्क्स की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास स्टोरीज ऑफ समुंदरमई फोकलोर कलेक्टेड बाय डॉक्टर नबी बख्श बलोच। डॉक्टर नबी बख्श बलोच जो है उनकी एक स्टोरी है समुंदरमई फोकलोर, हमारे पास है एक, ठीक है। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है फेरी टेल का। ओके, सो ये हमने देख लिया फेरी टेल, ये भी हमारे पास टाइप ऑफ फिक्शन है। इसके अंदर मिथिकल क्रिएशन और मैजिक से रिलेटेड चीजें बताई गई होती हैं, और एट द एंड एक हैप्पी एंडिंग पर वर्क किया गया होता है। आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है नोवेला। ये भी हमारे पास टाइप ऑफ फिक्शन है, और ये बेसिकली नावल का ही एक पार्ट है, मिड लेंथ फिक्शन है। नावल हमारे पास क्या होता है, एक डिटेल के अंदर बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, काफी ज्यादा डिटेल्स उसके अंदर दिए गए होते हैं, कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया होता है, कैरेक्टर के हवाले से चीजें डेप्थ में बताया गया होता है। जबकि नावेला जो है वो ये हमारे पास जो शार्ट स्टोरी होती है उस शार्ट स्टोरी से छोटा होता है, सॉरी, शार्ट स्टोरी से जो है वो बड़ा होता है लेंथ में, और जो हमारे पास नॉवेल होती है उस नॉवेल से कम होता है। बेसिकली ये टाइप ऑफ नॉवेल ही है, नॉवेल की तरह ही इसके अंदर चीजें वर्क करती हैं। हाँ, बट इसमें जो मेजर डिफरेंस आता है दैट इज हमारे पास जो शार्ट स्टोरी होती है, जो शार्ट स्टोरी होती है उससे इसकी लेंथ ज्यादा होती है, और जो नावल होता है नावल से इसकी लेंथ कम होती है। शार्ट स्टोरी से इसकी लेंथ बड़ी होती है, ठीक है, प्लस शार्ट स्टोरी से इसकी लेंथ ज्यादा होती है, और नॉवल में इसकी लेंथ माइनस कम होती है, ठीक है। ओके, इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर कॉम्पैक्ट प्लॉट होता है, ठीक है। प्लॉट की हमने बात की, कॉम्पैक्ट प्लॉट होता है इसके अंदर, और कॉम्पैक्ट प्लॉट के साथ इसके अंदर कैरेक्टर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, थोड़े कैरेक्टर्स होते हैं, और स्ट्रॉन्ग थीम पर वर्क कर रहा होता है।
एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एनिमल फॉर्म एक नॉवेला है हमारे पास, रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, इंग्लिश के अंदर है। तो ये हमारे पास आ गया। एग्जाम्पल यूज की बात करते हैं। यूज हमारे पास होता है लिटरेरी एक्सप्रेशंस के लिए, अदब से रिलेटेड चीजें जो उनको एक्सप्रेस करने के लिए, और शॉर्ट अदब से रिलेटेड चीजें उनको एक्सप्रेस करने के लिए इन शॉर्ट फॉर्म। बेसिक हमारे पास छोटे फॉर्म के अंदर लिटरेरी एक्सप्रेशन जो है उसके लिए हम यूज करते हैं नोवेला को। आगे पाकिस्तानी एग्जांपल्स देखते हैं। पाकिस्तानी एग्जांपल्स के अंदर लिखा गया है शॉर्ट नोवेलाज इन सिंधी डाइजेस्ट। सो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन आता है नोवेला के। इसमें हम देखा कि डेफिनेशन देख लिया और स्ट्रक्चर देख लिया कि नोवेला होता क्या है, और नोवेला के अंदर स्ट्रक्चर उसकी क्या होती है और यूज क्या होते हैं। ये तीन चीजें हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन इसकी पढ़ ली कि ये होता क्या है, नंबर 1 थिंग। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, नंबर 2 थिंग। और इसका यूज क्या होता है, नंबर 3 थिंग। ये चीजें 3 माइंड में रखनी होती है हमें। आगे देखते हैं। ओके, स्क्रीन प्ले, ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ फिक्शन आ जाता है। स्क्रीन प्ले ये भी एक टाइप ऑफ फिक्शन है। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, डेफिनेशन, तो ये हमारे पास एक रिटन स्क्रिप्ट होती है। स्क्रीन प्ले से मतलब क्या है, रिटन स्क्रिप्ट फॉर अ मूवी या टीवी शो। और टीवी शो किसी मूवी के लिए, फिल्म के लिए, या फिर टीवी शोज या ड्रामास हो रहे होते हैं जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं टेलीविजन पर, उसकी जो स्क्रिप्ट होती है उसको हम स्क्रीन प्ले कहते हैं। ये रिटन में जो स्क्रिप्ट होती है उस रिटन स्क्रिप्ट को हम स्क्रीन प्ले का नाम देते हैं। इंक्लूडिंग डायलॉग एंड डायरेक्शंस, इसके अंदर क्या होता है, डायलॉग्स होते हैं, मीन्स के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह की बातें कर रहे हैं, और डायरेक्शंस होती हैं। डायरेक्शंस किस हवाले से, डायरेक्शन इस हवाले से कि जो डायलॉग्स हैं वो प्ले किस तरह से करने हैं, किस तरह से डायलॉग्स बोलने हैं, एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, कौन सी सिचुएशन के अंदर जो है वो या कौन से एनवायरनमेंट में जो है वो सेटिंग, कौन सी सेटिंग में जो है वो डायलॉग बोलने हैं। तो इस तरह की डायरेक्शंस जो है वो होती हैं फॉर द कैरेक्टर, और प्लस में उसके डायलॉग्स क्या हैं ये दिए गए होते हैं एक्टर को, एक्टर या एक्ट्रेस को। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, एक रिटन स्क्रिप्ट है। स्क्रीन प्ले इज अ रिटन स्क्रिप्ट फॉर अ मूवी, किसी मूवी के लिए होती है, और अ टीवी शो और ड्रामास विच आर ब्रॉडकास्टेड ऑन टेलीविजन। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास डायलॉग्स होते हैं, और डायलॉग्स के साथ साथ डायरेक्शंस भी आ जाती हैं। डेफिनेशन देखिए। आगे हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर सीन्स होते हैं, ठीक है, और डायलॉग्स बताए गए होते हैं। सीन एक स्पेसिफिक प्लेस पे जो भी हमारे पास इवेंट्स हो रही हैं, और डायलॉग्स होते हैं कैरेक्टर्स के बीच में, और कैमरा डायरेक्शंस होती हैं कि कहाँ पे जो है वो किस तरह से एक्ट करना होगा। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर 3 चीजें आ गई। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हमारे पास टीवी ड्रामास जो फेमस हैं बाय नूर अलदा शाह, ये हमारे पास फेमस स्क्रीन प्ले राइटर हैं, नूर अलदा शाह पाकिस्तान की। और आगे इसके यूज की बात करते हैं। विजुअल स्टोरी टेलिंग, इसमें हमारे पास स्टोरी टेलिंग होती है जो विजुअल फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। रिटन स्क्रिप्ट होती है, इसको बाद में जो है वो विजुअल फॉर्म के अंदर दिखाया जाता है। हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्ले किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करके सामने लाइव एक्ट करके दिखाया जाता है ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ठीक है। फेमस पाकिस्तानी राइटर जैसे अभी हमने बात की यहाँ पे, नूर अलदा शाह सिंधी ड्रामिस्ट हैं, सिंधी ड्रामिस्ट हैं। ड्रामिस्ट मीन्स के जो ड्रामा राइटर हैं, ड्रामास लिखते हैं, ड्रामास लिखते हैं, ड्रामा राइटर्स। ओके, सो ये है हमारे पास स्क्रीन प्ले के हवाले से इंफॉर्मेशन। स्क्रीन प्ले भी बेसिकली हमारे पास फिक्शन ही होती है, क्रिएटेड चीजें होती हैं। नेक्स्ट हम टाइप देखेंगे जी प्ले है नेक्स्ट हमारे पास। पहले था स्क्रीन प्ले, ये है प्ले। स्क्रीन प्ले बेसिकली जो प्रोग्राम्स, मूवीज वगैरह ब्रॉडकास्ट की जाती हैं, टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं,
उसको हम स्क्रीन प्ले बोलते हैं, वो एक स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं। और प्ले से मतलब ये है कि जो लाइव हमारे पास ड्रामास दिखाए जाते हैं, स्टेज ड्रामास हमको बोलते हैं, वो हमारे पास उसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो प्ले होती है, उसको हम प्ले बोलते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं, डेफिनेशन की अगर बात कर रहे हैं, सो फर्स्ट पॉइंट इज, ये हमारे पास एक ड्रामेटिक स्क्रिप्ट रिटन है, ड्रामेटिक स्क्रिप्ट है रिटन फॉर परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। स्टेज के ऊपर एक ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए जो रिटन स्क्रिप्ट है, जो रिटन स्क्रिप्ट है, उस रिटन स्क्रिप्ट को हम जो है वो प्ले का नाम दे रहे होते हैं। मीन्स के स्टेज के ऊपर, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको परफॉर्म करना है। उनकी परफॉर्मेंस के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ड्रामेटिक स्क्रिप्ट, उसको हम प्ले का नाम दे रहे होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं नंबर 2 पर। यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर एक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक्ट्स मतलब कि डिफरेंट सेटिंग्स जो वो चेंज हो रही हैं, डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर जो है वन बाय वन चीज़ें जो है वो प्ले की जा रही हैं। और दूसरा हमारे पास बात करते हैं सीन्स होते हैं, और डायलॉग्स होते हैं, और स्टेज डायरेक्शंस होती हैं। स्टेज डायरेक्शन से मुराद ये है कि स्टेज पर क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें होगी, वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे होती हैं। सो ये 4 चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं, एक्ट्स हैं, सीन्स हैं, डायलॉग्स हैं, और स्टेज डायरेक्शंस हैं। ओके, ये सारी चीज़ें पहले से एक्सप्लेन की हुई हैं अलग वीडियो में। स्ट्रक्चर के हवाले से जो भी बेसिक्स हैं वो आप अलग वीडियो में देख सकते हैं वहाँ से। आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स। शेक्सपियर्स प्लेस। शेक्सपियर हमारे पास फेमस राइटर हैं, उनके जो प्लेस हैं, ठीक है। और सिंधी थिएटर प्लेस बाय रशीद भट्टी। रशीद भट्टी हमारे पास हिंदी की फेमस ड्रामिस्ट हैं, ड्रामिस्ट बोले, या फिर जो हमारे पास प्ले राइटर हैं। यूज, नेक्स्ट यूज की बात करें नंबर 4, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। मज़ाहिया हमारे पास स्टेज ड्रामाज होते हैं, या फिर कुछ सीरियस होते हैं जिसके अंदर सोशल मैसेज दिया गया हो, ठीक है। मेनली इसका पर्पस जो एंटरटेनमेंट और सोशल मैसेज देना ही होता है। सो इसका यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि हम ऑडियंस को एंटरटेन कर सकें, और उन तक किसी किस्म का कोई जो सोशल मैसेज है, सोशल इलनेस किसी किस्म की कोई है, तो सोशल इलनेस के हवाले से हम अवेयर करें कि ये एक सोशल इलनेस है, इस सोशल इलनेस को हमें किस तरह से ख़त्म करना है, और किस तरह से एक डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना है। राइटर्स की बात करते हैं तो सिंधी के अंदर जैसे अभी हमने बात की, रशीद भट्टी है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास उस्ताद बुखारी हैं, सिंधी ड्रामा एंड सेटर। ओके, सो ये हमारे पास राइटर्स के नाम आ जाते हैं। सो ये हमारे पास सारी प्ले टाइप ऑफ फिक्शन। ओके, सो ये था हमारे पास आज का वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने बात की टाइप्स ऑफ फिक्शन की। फिक्शन के कौन से टाइप्स होते हैं, जो क्रिएटेड चीज़ें होती हैं उसमें हमारे पास क्या वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। ये कुछ बेसिक और कॉमन टाइप्स हैं इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस की। बाकी नॉन फिक्शन के हवाले से हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर आगे टॉपिक मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।